हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे साइंस का लेक्चर और ये लेक्चर हमारा होगा साइंस का 4th लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो एबीओ रक्त समूह है प्रणाली, उसकी खोज किसने की। ऑप्शंस क्या है, कार्ल कोलर, मॉरिस लोरेन हिलमैन, कार्ल लैंडस्टेनर और एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। तो जो ब्लड ग्रुप है कितने टाइप के हैं, ए बी और ओ। तो इनकी खोज किसने की है, वो की है कार्ल लैंडस्टेनर ने। इनके अंदर जो अगर डोनर देखें, यूनिवर्सल डोनर जो सबको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, यूनिवर्सल डोनर वो कौन सा होता है, वो होता है ओ माइनस। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखें जो सबसे ले सकता है, वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। इनके अंदर चारों ब्लड ग्रुप का देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ओ। जो एंटीजन है ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून जो सिस्टम होता है उसको। स्टिमुलेट एन इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। और जो एंटीबॉडीज़ होती है ये क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म करती है, डिफेंस मैकेनिज्म। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो एंटीजन्स है इसमें क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। और इसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगा, मतलब इसकी बी एंटीबॉडी होगा। बी के अंदर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बी है तो इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों एंटीजन है ए और बी। तो जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाएगा, नील, मतलब एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होगा। तो अगर ये पूछे कि जो ब्लड ग्रुप है कौन सा, जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, तो विदाउट एंटीबॉडी, विदाउट एंटीबॉडी के, विदाउट एंटीबॉडी कौन सा होगा ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा ए बी। ओके। और इसमें क्या है, ओ है तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसका जो एंटीबॉडी है ए और बी होता है। तो जब विदाउट एंटीजन पूछे, विदाउट एंटीजन, तो विदाउट एंटीजन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ओके। तो ए बी विदाउट एंटीबॉडी और विदाउट एंटीजन ओ। और इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स यूज टू प्यूरिफाई गोल्ड। सोने को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए कौन से जो मिक्सचर है उसका यूज़ करते हैं। ऑप्शंस क्या है, एरोसोल, नेस्लर्स रिएजेंट, एक्वारिजिया, लिकर अमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्वारिजिया। जो एक्वारिजिया है ये किस किस का मिक्सचर होता है, HNO3 प्लस HCl। HNO3 क्या होता है, ये होता है नाइट्रिक एसिड। और जो HCl है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इन ये किस रेशियो में होते हैं, ये दोनों होते हैं 1:3 में। जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है वो 1 रेशियो में होगा, जो HCl है वो 3 रेशियो में होगा। तो 1:3 इनका जो है प्रोपोर्शन होता है। मतलब ये जो मिक्सचर है इनका HCl ज़्यादा होता है और HNO3 कम होता है। और इसका जो एक्वारिजिया है इसकी अगर डिस्कवरी देखें तो इसकी डिस्कवरी किसने की है, जॉन रूडोल्फ ने डिस्कवरी की है, जॉन रूडोल्फ। ओके। एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल होता है जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स, जो मतलब बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें या फिर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर, उन्हीं को कहते हैं एरोसोल। तो ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स इन एयर, और ड्रॉपलेट्स इन एयर, इसी को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। और जो नेस्लर्स रिएजेंट है, नेस्लर्स रिएजेंट ये क्या होता है, K2HgI4। तो ये किस किस का मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मर्करी क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो यूज़ है वो किस में लिया जाता है, यूज़ टू डिटेक्ट अमोनिया। अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ टू डिटेक्ट अमोनिया। क्या है, लिकर अमोनिया। तो लिकर जो अमोनिया है, लिकर अमोनिया, ये क्या होता है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH, इसको कहते हैं लिकर अमोनिया। और इसका जो यूज़ है वो किस में लिया जाता है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं उनमें जो भी कोई जो ऑयली जो भी दाग वगैरह लग जाते हैं या फिर जो ग्रीस वगैरह लग जाते हैं उनको हटाने के लिए। तो यूज़ टू रिमूव ऑयल, ग्रीस etc from clothes. Okay, next question. The statement that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces is related to. तो इसके अंदर क्या बताया है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो या तो पूरी तरीके से मतलब पानी के अंदर इमर्स है, मतलब पूरा डूबा हुआ है या आधा डूबा हुआ है, तो उसके अंदर उसका जो वेट के इक्वली जो डिस्प्लेस हो रहा है फ्लूइड, मतलब जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसकी इक्वली ही क्या लगेगा, बायोंट फोर्स लगेगा। जैसे ये कोई बीकर है, इसमें ये पानी है, तो इसमें अब जो ये ऑब्जेक्ट है मतलब ये कितने में, इसको 5 kg मान लो, तो यहाँ से जो बाहर जो फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, ये भी कितना होगा, 5 kg होगा। और इसके नीचे से लगेगा जो वर्टिकली अपवर्ड साइड लगेगा बायोंट फोर्स, और सेम इसके ऊपर से क्या मतलब इसका जितना वेट है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, वेट और बायोंट फोर्स इक्वल लगेगा, तो जितना वेट होगा उतना ही क्या होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो इसी को बोलते हैं, इसको मतलब कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, इसमें बियर लैम्बर्ट लॉ देखें, बियर लैम्बर्ट लॉ के अंदर क्या है, एक जो है बियर, पीने वाली बियर नहीं, दूसरे इनका नाम है, ठीक है, और एक है इनमें लैम्बर्ट, मतलब इन दोनों ने मिलके एक लॉ बनाया है। तो जो बियर है इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बताया जैसे कोई मतलब फ्लूइड है उसके अंदर से अगर उसको लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये किसकी जो है, जो लाइट है वो किस पे, उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी, जो कि वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड के अंदर जो लाइट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी कंसंट्रेशन पे। तो इन्होंने क्या बताया, जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट मतलब फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगी कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब होती है। और जो लैम्बर्ट है इन्होंने क्या बताया, पाथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट मतलब उसकी जो पाथ लेंथ है उस पर डिपेंड करेगी, अगर जितनी पाथ लेंथ होगी उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके बना क्या, बियर लैम्बर्ट लॉ। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में क्या है कि जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको मतलब फ्लूइड के अंदर इमर्ज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे मतलब सारी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगेगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में उस पर क्या होगा, जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा, इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये क्या है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो उस पर हर एक डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगेगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है उसका, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये किस पे वर्क करती है, तो ये करती है वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पर, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या है, जब भी कोई फ्लूइड है इसकी क्या करेंगे, अगर स्पीड इंक्रीज़ करें, स्पीड
इंक्रीज़ करें अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे है हायर प्रेशर है तो स्पीड कैसी होगी, लो होगी, और जो लोअर प्रेशर है तो स्पीड कैसी हो जाएगी फ्लूइड की, वो हाई हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फ्लूइड स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्रेशर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से होने वाली इसमें से कौन सा एक जो बीमारी है, जो डिजीज़ है वो बताई है कि इसमें से बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मीजल्स, पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो टाइफाइड है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और जो हेपेटाइटिस, मीजल्स और पोलियो ये सब किससे होते हैं, ये सब होते हैं वायरस से। ठीक है, तो टाइफाइड किससे हो गया, बैक्टीरिया से, और कौन से बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। ओके, इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है कोई बोल रहा है किसी को, पंडित का वो कौन सा, टीबी वाला, टीबी का टिक्का ले। मतलब किसी को टीबी हो गई है तो कोई मतलब किसी को बता रहा है कि तुम्हें कौन सा टिक्का लेना चाहिए, पंडित का वो टीबी वाला टिक्का ले। क्यों उसने बोला ऐसा, क्यों, तो उसने बोला ऐसा न्यू कलर का, ऐसा न्यू कलर का बेटी रिया। मतलब क्या है, कोई अंकल ने रिया को बोला है कि भाई तुम्हें कौन सा लेना चाहिए टिक्का, टीबी वाला लेना चाहिए, पंडित का जो टीबी वाला टिक्का है वो ले। तो वो बोले कि ऐसा क्यों अंकल, तो वो बोल रही है, अंकल बता रहे हैं कि ऐसा न्यू कलर का है बेटी रिया, मतलब वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर जैसे पैर से देखिए तो ये हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, वो से हो जाएगा वूफिंग कफ, टीबी से हो जाएगा टीबी, जिसको क्या कहते हैं, तपेदिक। और इसका अगर वैक्सीन देखें तो कौन सा वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन। ओके, टी से हो जाएगा टिटनेस और टाइफाइड, ले से हो जाएगा लेप्रेसी, जिसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स, किस में होती है, एनिमल्स के अंदर होती है ये। से हो जाएगा सिफिल्स, न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया, न्यू से हो गया निमोनिया, और कलर से हो जाएगा कोलेरा, कोलेरा को क्या बोलते हैं, हेजा। और इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, बेटी से बैक्टीरिया, और रिया से हो जाएगा गोनोरिया। ओके, तो ये क्या हो गए, ये जो है बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ है। इसमें क्या ट्रिक देखी है हमने, पंडित का वो टीबी का टिक्का ले, ऐसा न्यू कलर का है बेटी रिया। ठीक है, तो पै से हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, वो से वूफिंग कफ, टीबी से टीबी, टी से टिक्का मतलब टिटनेस और टाइफाइड, और इसके अंदर ले से लेप्रेसी, और ए से एंथ्रेक्स, सा से सिफिल्स, और न्यू से न्यूमोनिया, कलर से हो जाएगा कोलेरा, बेटी से मतलब बैक्टीरिया, किसकी डिजीज़ है ये, बैक्टीरिया से होने वाली है, और री से हो जाएगा गोनोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से जो गैसेस बताई गई है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन CH4 ये है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs ये भी है। इसके अलावा क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, PFCs पर फ्लोरोकार्बन्स, और जो वाटर वेपर ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ओजोन है। तो ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। ये क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। इनमें से जो है कौन सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ऑप्शंस में वो फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस क्या है, वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग ए फ्लोर, मतलब वॉशिंग मशीन को क्या कर रहे हैं, फ्लोर पे धकेल रहे हैं, खिसका रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस स्नो, जो मतलब कोई स्लाइड है, जो स्लैब होती है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, ये बर्फ़ की है उसको फिसला रहे हैं। फिर है ए पर्सन स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड, एक जो स्लाइड होती है उस पर क्या कर रहे हैं, जो कोई भी आदमी है वो उस पर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। एक पर्सन लिफ्टिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ने क्या उठाया है, एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको उठाया है। फ्रिक्शन क्या होता है, ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और करता क्या है ये है अपोजिंग फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, मतलब जो कोई सरफेस है और उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब ये एक अपोजिंग फोर्स है। और क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब कॉन्टैक्ट में होगा तभी ये फोर्स लगेगा। तो इसके अंदर जैसे जो स्लाइड कर रहा है, ये इसमें भी स्लाइड हो रहा है, इसमें भी पुश कर रहे हैं फ्लोर पे, और इसमें भी स्लाइड कर रहा है। तो इन तीनों का क्या है, सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो ये मतलब क्या हो गए, सही एग्जाम्पल हो गए फ्रिक्शन के। और जो डी है इसमें क्या बताया है कि इसने एक कोई ऑब्जेक्ट को उठाया है, तो ऑब्जेक्ट उठा लिया है तो मतलब उसका कॉन्टैक्ट हट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल नहीं है फ्रिक्शन का। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, पर्सन लिफ्टिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन के बारे में अगर देखें हम, तो फ्रिक्शन में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई मोशन नहीं होता, जो ओरिजिनल मोशन है वो कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या करेगी, बॉडी टेंड्स टू मूव, मतलब मूव करने वाली है, तो इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें क्या हो रहा है, स्लाइड कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग मोशन हो रहा है उसके अंदर, तो इसमें मोशन, बॉडी इज क्या कर रही है, मूविंग, बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग में क्या हो रहा है, बॉडी रोल कर रही है, तो बॉडी इज रोलिंग। तो स्टैटिक के अंदर क्या होगा, कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं होगा, और इन दोनों में क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इन तीनों में ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और इसके अंदर जितना कॉन्टैक्ट एरिया होता है उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फ्रिक्शन के, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होगा स्लाइडिंग, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ये है बॉडी, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट जो है यहाँ पे टच है, इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या होगा, जो पूरा पार्ट है बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, तो ये पूरा ही इसके सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो सबसे ज़्यादा लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, फिर होगा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, ये हो गया फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेवरी अमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, जो सेलेवरी अमाइलेज है वो किसके डाइजेशन, पाचन में, जो लार अमाइलेज है वो किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, सेलुलोज। तो ये किस में मदद करती है, ये करती है स्टार्च के अंदर, स्टार्च में हेल्प करेंगी। ये क्या करेंगी, स्टार्च को जो सॉल्युबल शुगर है उसमें ब्रेक कर देंगी, सॉल्युबल शुगर में ब्रेक कर देंगी, जिससे ये क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे मुंह में क्या होती है, ये जो है ये क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, सेलेवरी अमाइलेज रिलीज करेंगी, सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये किस में हेल्प करेंगी, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। और यहाँ पे सलाइवा का
अगर पीएच देखें तो वो कितनी होती है 6.8 टू 7.3 तक पीएच होती है। और ये क्या होती है इसका मीडियम होता है एसिडिक। ओके, इसमें मतलब यूँ भी बोल सकते हैं स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक कर देंगे तो ये इससे डाइजेस्ट हो जाएंगे। अदर जो और हैं जो भी एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर और पेनक्रियाज में, उनको भी हम कवर करेंगे। स्टमक जो है इसमें होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टमक में क्या होता है हमारे, वो होता है गैस्ट्रिक जूस। इसमें जो एंजाइम होता है, एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन है ये क्या करता है, ये करता है जो प्रोटीन्स है इनको ब्रेक इसमें करेगा, इनको ब्रेक करेगा पेप्टोन्स में, जिससे ये क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। और इसका पेप्सिन का मीडियम कौन सा होता है, ये मतलब किस मीडियम में वर्क करता है, ये करता है एसिडिक मीडियम में वर्क। ठीक है, इसमें अगर देखें तो जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं उनको देखते हैं। पैनक्रियाज में कौन सा जूस बनेगा, वो बनेगा पैनक्रिएटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स कौन कौन से, ट्राइप्सिन, अमाइलेज इसमें पैनक्रियाज में भी होता है, और सैलिवरी ग्लैंड्स वहाँ पे सलाइवा में भी बनता है, लिपेस। इन तीनों के देखते हैं। जो ट्राइप्सिन है ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स है उनको अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। प्रोटीन्स को किस में करेगा, अमीनो एसिड्स में। और जो ट्राइप्सिन है इसका यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका ये किस मीडियम में वर्क करता है, ये करता है बेसिक मीडियम में वर्क। यहाँ पे पेप्सिन ये भी प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है, पर ये किस में करेगा, ये एसिडिक मीडियम में। और जो ट्राइप्सिन है यहाँ पे कैसा मीडियम होता है, ये बेसिक मीडियम में वर्क करता है। इनका देखें, अमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में ब्रेक करता है, सॉल्युबल शुगर। जो लिपेस है वो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर देता है, फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देता है। तो ये हो गए एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, एयर कंडीशनर्स, परफ्यूम्स, रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इत्र, मतलब परफ्यूम्स में। जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या होता है, ये होता है CH2O, जिसको हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल कहते हैं। और इसका जो यूज़ है वो किस किस में किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स में किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। तो कॉस्मेटिक्स में क्या आ जाएगा, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ किया जाता है। इन सब में मिथेनॉल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया परफ्यूम्स। और जो एयर कंडीशनर और जो रेफ्रिजरेटर्स है, इनमें पहले क्या यूज़ लेते थे, CFCs। तो इनकी वजह से क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब क्या यूज़ लेते हैं, फ्रियोन्स गैसेस। जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर हम क्या लेंगे यूज़, इसमें लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको आग बुझाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, क्योंकि ये क्या करता है, जब ये हीट से रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज when it reacts with heat it produces क्या करेगा, CO2। तो CO2 क्या करती है, आग बुझाने में हेल्प करेगी, इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड गोज। जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, मतलब उसमें क्या फ़र्क आएगा, बढ़ेगी घटेगी क्या होगा।
तो ऑप्शंस है अनअफेक्टेड, मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड है डिक्रीज, जीरो और इंक्रीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगी, जो स्पीड ऑफ साउंड है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीडियम का तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड ऑफ साउंड के, स्पीड ऑफ साउंड। इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेम इसका उल्टा, अगर डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएंगे, यही होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होती है साउंड, वो होता ही है एल्यूमिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार क्या है। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी जो है अमीबा में किस टाइप का मतलब इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल किस में होता है, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, इनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इनमें बताना है कि इनमें से जो टाइप दिए हुए हैं कौन सा होता है, अमीबा में कौन सा होता है। ऑप्शंस क्या है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, डिवाइड्स इन टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये अमीबा का मैं यहाँ पे पूरा बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया अमीबा। ठीक है, ये पेरेंट, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, दो पार्ट में ब्रेक होना शुरू करेगा। तो यहाँ से ये, और जो इसका न्यूक्लियस है वो भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा दो पार्ट में। फिर यहाँ से ये एकदम पतला, मतलब न्यूक्लियस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पे पूरा ही दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बन गए, दो ऑर्गेनिज्म बन गए, यहाँ से दो अमीबा बन गए। तो इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जैसे इनमें होता है यूग्लिना, इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये यहाँ से दो ब्रेक हो जाएगा, इसमें यहाँ से, और इसमें ये इधर से जहाँ से भी होगा ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये दो दो बन जाएंगे। इन सब में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन्स होता है। ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल्स है सारे। ओके, इसके अलावा जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी यही होते हैं, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ अलग से। ये दिए हुई है एग्जाम्पल्स बाइनरी फ्यूजन के, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्रेडियम, लेशमानिया और बैक्टीरिया। तो इन सब में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन ही होता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स वो है। इसके अलावा हम देखें, ये क्या हो गई, मल्टीपल फ्यूजन। ये सारे किसके पार्ट्स, मतलब टाइप्स हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बॉडी है पेरेंट बॉडी, ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है किसका, बाइनरी फ्यूजन का। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारी जो डॉटर सेल्स बनती है। इसमें क्या हो जाएगी, डेवलप, मैनी लिख देती हूँ डायरेक्ट, मैनी ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब उसमें क्या हो रही थी, सिर्फ दो में डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस, फिर इसमें न्यूक्लियस, खूब सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकलना शुरू करेंगे तो इसमें खूब सारी, मतलब दो से ज़्यादा बन जाएगी, एक साथ कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स बन जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट देखें, जो बडिंग, ये क्या है, बडिंग में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल हाइड्रा एंड यीस्ट। बडिंग के अंदर क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो बड डेवलप हो जाएगा, डेवलप बड, ठीक है। एक बड डेवलप होगा और वो क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेवलप बर्ड्स टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे ये हाइड्रा है, तो इसमें क्या था, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें धीरे धीरे ये क्या निकला, यहाँ पे बड निकला। अब ये बड पूरा मतलब बड़ा होता जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर ये यहाँ से बड निकल रहा है, फिर यहाँ से होते होते ये यहाँ पे पूरी अलग हो गई और ये एक चेन बन जाएगी बर्ड्स की, और वो सारे क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग ईस्ट बन जाएंगे, पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। ओके, फिर इसमें ये क्या होते हैं, रीजनरेशन। ये क्या करते हैं, ये आँख ही दिखाता रहता है हर टाइम, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, मतलब इसको कहीं से भी काट दो, इसका जो वो पार्ट है वो रीजनरेट कर लेंगे या फिर ये रिकवर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिकवर और रीजनरेट। ठीक है, जो भी मिसिंग पार्ट होगा, मिसिंग पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म्स ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे यहाँ से हमने इसको काटा तो ये क्या करेगा, ये आंखें ज़्यादा दिखा रहा था तो हमने आंखें इसकी हटा दी, ठीक है। और आंखें हटाई तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी वापस रिकवर हो जाएंगी ये सारा। और ये ऐसे ही रिकवर होते होते यहाँ से जैसे हमने काट, तो ये रिकवर होते होते क्या हुआ, पूरे 2 प्लेनेरिया बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी बॉडी जो है रीजनरेट या रिकवर कर लेती है, जो भी मिसिंग पार्ट होता है उनको वापस पूरा बना देती है ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, हाफ में ब्रेक होगा। जैसे ये हाफ बने पहले, एक जो भी है हाफ ऑर्गेनिज्म बन गया, और उसके बाद ये क्या करेंगे, धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक्स इनटू हाफ, ब्रेक्स इनटू हाफ ऑर्गेनिज्म, लेटर ये क्या करते हैं, डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये क्या है, ये है स्पाइरोगाइरा, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है ग्रीन एल्गे है ये। तो ऐसे ही स्पाइरोगाइरा हो गए, स्पाइरोगाइरा, और रेड एल्गे, और इसके अलावा हो जाएगी सी एनिमोन, ये भी इसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन, ठीक है। तो हो गई ये इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखें, तो ये क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में क्या होता है, मतलब या तो जैसे कोई भी प्लांट है अगर, तो उसका एक पार्ट काट दिया, या फिर उसके जैसे उसकी लेयर सी बना दी, उसकी जो रूट से लेयर, या फिर उसके स्टेम वगैरह काट के दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। इसके अंदर अलग अलग ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कटिंग, मतलब ये क्या हो रही है, कट करके दूसरे में लगा दिया, तो ये कटिंग, ये लेयरिंग हो गया, ये इसके टाइप्स होते हैं, और ये हो गया ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है, जो कटिंग या फिर जैसे जो भी पेरेंट प्लांट होता है उससे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रूट्स की एक लेयर बन गई पूरी, तो इससे ये नया नया पौधा बनता जाएगा, और ये यहाँ पे बनेगी एक नया फिर से और पौधा बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमने इसका स्टेम काटा और दूसरे के साथ में क्या कर देंगे, उसको जोड़ के, और इसके मतलब पूरी तरीके से उसको बांध के ग्राफ्ट कर देंगे उसका, तो यहाँ से ये एक नया जो है डेवलप हो जाएगा पौधा। इसमें क्या किया हमने, इसको पूरी को ही लीफ को कट किया और उसमें नए में उगा दिया, तो उससे भी ये क्या हो जाएगी, न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इसके खूब सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पोटैटो, ये रे सनफ्लावर, रोज़ फ्लावर,
रोज़ फ्लावर हो गए, ठीक है। मनी प्लांट को भी हम क्या करते हैं, उसकी एक वो कहीं से भी उसको चुरा के मतलब ऐसे बोलते हैं कि मनी प्लांट वैसे नहीं उगाना चाहिए, तो उसको चुरा के कहीं से दूसरे के घरों से और लगाते हैं, फिर हमारी मनी इंक्रीज़ होती जाती है। तो यही सब इसमें क्या होता है, मनी प्लांट, रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर वगैरह में इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम इनको उगाते हैं। ओके, और ये हो गया आज का हमारा लास्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।